आदाब और ज़ेर रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और मुल्क के सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो गया है और इस मंजरनामे की क्या ही बात करें। कल जिस जगह पर इमरान खान या खान साहब खड़े हुए थे उस जगह पर आज नवाज़ शरीफ मौजूद हैं। कल खान साहब शादियाने बजाते थे और आज नवाज़ शरीफ के हामी शादियाने बजा रहे हैं और मुल्क भर से जमा हो रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर। जहाँ ये मंज़र है वहाँ बहुत सारे सियासत को समझने, परखने और उसको पढ़ने वाले अफराद के लिए भी एक सबक है। माजी में इससे कबल भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब गए और लोग समझे कि अब तो चले गए। मुशर्रफ साहब का दौर इसकी एक मिसाल था, लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब वापस भी आए और वज़ीर आज़म भी बने। अब सूरत हाल एक बार फिर ऐसी हो गई है कि नवाज़ शरीफ साहब माइनस होकर भी इस कदर बड़े हो गए हैं कि अगर कोई वज़ीर आज़म दूसरा भी आया तो डिक्टेशन नवाज़ शरीफ साहब की होगी। जैसे कि गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म होने के बावजूद मशवर अली ने लंदन जाया करते थे। जब यहाँ हम ये बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत की, तो आज के इस व्लॉग में हम ये बात भी शामिल करेंगे कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल माइनस थे, और आगे मैं डिटेल में बताऊँगा अभी, जिस तरह इस वक्त बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब सिंध की सियासत के सबसे अहम फ़र्द होने के बावजूद माइनस हैं। और उसके बावजूद भी जब वो माइनस हैं और उनकी ख़बरें नहीं आ सकती, उनको नशर नहीं किया जा सकता, लेकिन कल अगर वो वापस आ जाएं और अगर उनकी वापसी अमल में आए तो फिर सारी मंजरनामा ऐसे ही होगा जैसे कि आज आप स्क्रीन पर नवाज़ शरीफ के लिए देख रहे हैं। मैं आज आपको एक सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन के हवाले से बताता हूँ। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को ख़तरा कहा दिया जाता था। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता था कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ख़बर भी नशर नहीं होती थी और उसको कोई भी रुकवाए। लेकिन इस पूरे चक्कर के अंदर बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने अपनी नौकरी से हाथ धोए और कि वो नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करते थे या वो 2018 के इंतखाबात के हवाले से बात करते थे, जिसमें उनका ये कहना था कि धांधली हुई या कुछ ऐसी मेलाफाइड प्रैक्टिस हुई जिसके अंदर इमरान खान साहब को लाया गया या खान साहब को लेकर आया गया। और यही वजह है कि बहुत सारे सहाफ़ी नौकरियों से गए, माइनस हो गए मार्केट से, ना उनकी तस्वीर आती थी, ना उनकी कोई ख़बर नशर होती थी, और नवाज़ शरीफ साहब सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था और वो भी सोशल मीडिया पे आ गए थे और सोशल मीडिया के ज़रिए वो तनक़ीद का निशाना बनाते थे। चाहे वो इदारों को बनाएं या चाहे किसी को भी तनक़ीद का निशाना बनाएं, वो सोशल मीडिया पे ही चलते थे। मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया से उसी तरह माइनस हो गए थे जैसे कि आज बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन माइनस हैं या आज खान साहब माइनस हैं। लेकिन वक्त बदला और हालात बदले और आज नवाज़ शरीफ साहब के इस्तक़बाल के लिए पूरा लाहौर में जो है उनकी कैंपेन चल रही है, मीडिया हाइप बनाई गई है। और ये मीडिया हाइप कब बनती है, ये मैं, आप और पाकिस्तान के अब तकरीबन सारे ही शहरी जानते हैं कि मीडिया हाइप उसी सूरत में बनती है या किसी शख्स के हवाले से तस्करा मीडिया पे उसी वक्त बहुत ज़्यादा होता है जब वो मंजूर नज़र हो। सिर्फ यही नहीं हुआ, जिस तरह माजी में खान साहब और उनकी अहलिया जो थी उनके लिए नादरा का अमला गया और उसने वेरिफिकेशन का अमल किया। ये वेरिफिकेशन का अमल होता है जो कि अदालतों में आम शहरी, मुझ जैसा, आप जैसा आम शहरी अदालतों में जाता है, वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लगता है और अपनी वेरिफिकेशन कराने के बाद अपनी पटिशन के हवाले से वो फॉरवर्ड होती हैं उसकी पटिशन्स, क्योंकि उसमें उसको पहले अपनी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है कि वो पाकिस्तानी शहरी है क्या है, तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो हर पटिशन से पहले होता है। वो पहले आम शहरी जाता है, लाइन में खड़ा होता है अदालत में, चाहे वो सिटी कोर्ट के अंदर जाएँ या वो ज़िले की अदालत के अंदर जाएँ, चाहे हाई कोर्ट में जाएँ, उसको पहले वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन जनाब नवाज़ शरीफ साहब के लिए नादरा की खुसूसी टीम गई बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे कबल खान साहब के लिए गई थी, और उन्होंने वहाँ उनसे नादरा के वेरिफिकेशन की नादरा की टीम ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की और उसके बाद वो अब लाहौर के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे अपना खिताब करेंगे और अपने लोगों से हम कलाम होंगे, हम लोगों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज जब पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इंसाफ की सहूलियात खान साहब को माजी में मिली और नवाज़ शरीफ साहब को हाल में मिल रही हैं, क्या आम पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को ये सहूलियत दस्तयाब है? और सवाल ये भी है कि कल अगर
यही सूरत हाल तब्दील हुई और 2 साल बाद नवाज शरीफ साहब ने फिर अपने जो है वो एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी जो लोगों को पसंद ना आए, और 2 या 3 साल बाद फिर कोई तब्दीली हुई और उसके बाद फिर खान साहब आ गए। तो फिर क्या यही जो है वो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा और फिर नवाज शरीफ साहब गायब हो जाएंगे और फिर कोई और आ जाएगा या कोई भी थर्ड पर्सन आ जाएगा? ये एक क्वेश्चन है। और क्या तरक्की का सफ़र इस तरह होता है मुल्कों का? ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन सिंध की सियासत के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के लोग शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं इन अदालतों के हवाले से, क्योंकि उनकी जो पटिशन्स हैं वो 8 साल और 10 साल से पेंडिंग का शिकार हैं, वो उनकी समाअत नहीं हो पा रही है। तो वो इस हवाले से ख़ासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अदालतों के हवाले से ख़ासा सख्त ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस वक्त बानी मुत्तहिदा से उन्होंने को छोड़ दिया या उनको माइनस कर दिया किसी भी दबाव पे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी ज़माने में हम सौलत की वीडियोस देखते थे, हम किसी ज़माने में और लोगों की वीडियोस देखते थे, और अब यही वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जारी हो रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात और जो शहर के अंदर बदअमनी के वाक़यात हैं उसमें वो मुलव्विस नहीं हैं, और इसमें तो जो है खान साहब मुलव्विस हैं या खान साहब की हिदायत में उन्होंने ये किया। इसी तरह की वीडियोज़ मादी में बानी मुत्तहिदा के लिए जारी होती थी। तो सिंध की सियासत में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कल अगर हालात बदले और किसी तरह कोई छूट हो गई बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन को, तो वो कहाँ खड़े होंगे, वो किस जगह पे मौजूद होंगे? क्योंकि जब नवाज़ शरीफ साहब इतनी स्टीम पे जाने के बाद उन्होंने भी इदारों के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की, अगर उसके बावजूद भी अगर उनको छूट मिल सकती है, तो अगर इनको छूट मिल गई तो क्या होगी? ये बात बहुत सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को चुभ रही है। वो परेशान है इस हवाले से कि अगर हम इधर जाके खड़े होते हैं और कल 7 महीने का या 12 महीने का भी MQM को उरूज मिला अल्ताफ़ ग्रुप को, तो फिर वो किधर खड़े होंगे और उनका क्या मामला होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कि पाकिस्तान की सियासत में रिपीटिशन जो हो रही है, पाकिस्तान की सियासत की सियासी तारीख जो घूम रही है, उसके हवाले से लोगों के जहनों में वो नक्श, वो जो तस्वीर हैं वो वाज़े हो गई हैं, और लोगों के लोग वो उन तस्वीर को, उस फिल्म को बंदी को जो है फिल्म को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह खान साहब थे, उससे पहले किस तरह नवाज़ शरीफ साहब थे और बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क थी, और उससे कबल भुट्टो साहब सिक्योरिटी रिस्क थे, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर साहिबा, फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर साहिबा, फिर नवाज़ शरीफ, फिर खान साहब, और अब ये आ गए हैं। इसी तरह माजी में सिंध की सियासत में देखें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पहली दफ़ा माइनस नहीं हुए, इससे कबल भी माइनस होते रहे, और माइनस होने के बाद फिर वो प्लस हो गए, और फिर मुशर्रफ साहब के दौर माइनस हुए, मुशर्रफ साहब के दौर से थोड़ा पहले फिर माइनस हुए, और फिर मुशर्रफ साहब के दौर में प्लस हो गए, फिर माइनस हो गए, और अब जिस तरह उनकी सोशल मीडिया के हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में उनको आज़ादी मिल रही है, कल अगर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब सियासत में आ गए तो यहाँ पर जो लोग बहुत मजबूत मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या होगा, और ये साथ में पूरे मुल्क में एक सवाल उठ रहा है कि क्या तरक्की का सफ़र ऐसे ही है कि एक जाएगा और एक आएगा, एक नाराज़ होगा, फिर एक को खुश किया जाएगा, फिर एक लाडला आएगा, फिर एक लाडला जाएगा? ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बड़ी जुर्रत के साथ, हौसले के साथ आप तक जो है वो सियासी सूरत हाल रखते हैं। तो हमें लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेजेस को और हमारे जो टिकटॉक है उसको आप जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।